हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर लतिका। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, आज हम टी टेस्ट की थर्ड प्रॉपर्टी कवर कर रहे हैं, दैट इज टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू सैंपल्स दैट आर डिपेंडेंट सैंपल्स। हमारे पहले वीडियोस में मैंने जो कवर की थी प्रॉपर्टीज, वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स की थी, जहाँ पे दोनों सैंपल्स जो थे वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स थे। अगर हमने दो सैंपल्स लिए हैं ए एंड बी, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट थे आपस में। लेकिन कई जगह क्या होता है कि सैंपल्स डिपेंडेंट रहते हैं, तो यहाँ पे जो भी सैंपल्स रहेंगे, दोनों सैंपल ए और बी, सैंपल बी जो रहेगा वो ए पे डिपेंडेंट रहेगा। अगर ऐसे केस में जहाँ पे दोनों सैंपल डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो हम फिर कैसे टी टेस्ट लगाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू डी डैश, मतलब डी का मीन अंडर रूट एन अपॉन एस। हमको मालूम है कि एन जो होता है वो नंबर ऑब्जर्वेशन होता है, एस जो होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, और जो डी है वो यहाँ पे प्ले करेगा, डी इज योर डिफरेंस। अभी मैं समझाऊंगी कि कैसे हम डी निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सैंपल्स रहेगा वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, इसलिए उनका सेम ऑब्जेक्ट सेम नंबर ऑफ टाइम रहेगा, और हो सकता है जो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो भी सेम रहेगा। जैसे कैसे मैं समझाती हूँ, जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे कि टू वेरीफाई वेदर अ कोर्स इन अकाउंटिंग इम्प्रूव द परफॉर्मेंस और नॉट। हमको दे रखा है कि एक अकाउंटिंग का कोर्स है, तो वहाँ पे बच्चों के कुछ मार्क्स आए हैं। ठीक है, मार्क्स आए हैं, मतलब बिफोर हम मार्क्स देख लेते हैं। अगर बिफोर हमने कुछ अकाउंटिंग कोर्स स्टार्ट करा है तो उसके मार्क्स कैसे आए हैं। तो ऑलमोस्ट आपके पास कितने ऑब्जर्वेंट है, 12 है। चलो हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये 12 है। तो मार्क्स कितने आए हैं पहले के, 44, 40, 61, 52, 32, 44, 70, 41, 67, 72, 53 एंड 52। ये मार्क्स ऑब्टेन है एक सब्जेक्ट के, अकाउंटिंग के। ठीक है, और उसी तरफ अगर हमने आफ्टर कोर्स हमने कुछ अगर कोर्स करा है बच्चों के लिए कि ताकि उसके मार्क्स इम्प्रूव हो जाए, कुछ क्लासेस दी हैं, तो मार्क्स क्या हैं आए हैं बच्चों के, तो हम ये देख लेते हैं कि आफ्टर द कोर्स बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं हमारे पास। ठीक है, उसमें आएंगे 53, 38, 69, 57, 46, 39, 73, 48, 73, 74, 60 और 78। आया समझ में। देखो अब ये डिपेंडेंट हुए ना, क्योंकि ये मार्क्स बिफोर है, ये मार्क्स आफ्टर है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अकाउंटिंग ही सब्जेक्ट है। सेम सब्जेक्ट के हमें मार्क्स देखें बिफोर और आफ्टर के, इसलिए हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी सेम है, 12 है। तुम्हें याद होगा मेरे पहले का वीडियो तुमने देखा होगा जहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट सैंपल लिया था, वहाँ पे दोनों ऑब्जर्वेशन के सैंपल साइज भी अलग हो सकता है, कि जैसे ए का सैंपल का 5 था तो दूसरे वाले का 7 था, और दोनों ड्रग्स अलग अलग थी, तो हमको देखना था कि विच इज बेटर। पर यहाँ पे तो सब्जेक्ट सेम है, इसलिए हमने बिफोर और आफ्टर मार्क्स लिए, और पार्टिसिपेंट्स भी सेम होंगे। ठीक है, अब हम डी निकालेंगे। डी क्या होता है हमारा डिफरेंस, तो हम करेंगे आफ्टर माइनस बिफोर। ठीक है, दैट इज 53 माइनस 54, दैट इज 44। 53 माइनस 44 इज 9, देन 38 माइनस 40 आपका आ जाएगा -2, देन 8, देन 5, 14 -5, क्योंकि 39 माइनस 44 इज -5, 3, 7, 6, 2, 7 एंड 6। ये तो आया हमारा डी। अब हम इसका निकालेंगे डी स्क्वायर। ठीक है, 9 9 81, 4, 64, 25, 196, 25, 9, 49, 36, 4, 49 एंड 36। हमको डी बार निकालना, मतलब मीन निकालना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, समेशन डी करना पड़ेगा। कितना आएगा, 60, और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए भी डी स्क्वायर चाहिए, तो समेशन डी स्क्वायर करें, दैट इज 578। हम सबसे पहले अब ये निकाल ले तो कितना आएगा, समेशन डी अपॉन एन। कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 12, तो 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया, 5 आ गया।
ठीक है, अब हमारे इस फॉर्मूले में लगा दे, ठीक है, दैट इज t इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब हमारे फॉर्मूले में लगा रहे t इज इक्वल्स टू d डैश अपॉन n अपॉन s, ठीक है। चलो सबसे पहले हम s निकाल लेते बच्चा लोग, s निकाले बेटा। s का क्या फॉर्मूला था, ये रहा फॉर्मूला। तो समेशन डी स्क्वायर कितना है हमारे पास, 578 माइनस n 12 डी डैश स्क्वायर मतलब मीन का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 12 माइनस 1, सही है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 278 अपॉन 11 दैट इज 5.03। आया समझ में। अब हम इसमें लगा ले, हमारा डी डैश मतलब मीन कितना है 5 है, अंडर रूट 12 अपॉन 5.03, सही है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 5 अंडर रूट 12 अपॉन 5.03 तो हमारी वैल्यू आएगी, आपकी आएगी 3.442 या 443 भी आ सकती है। अब मुझे बताओ ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी है कैलकुलेटेड टेबल वैल्यू, कैलकुलेटेड टी वैल्यू है हमारी, है ना। और अगर अब हमारी ये कैलकुलेटेड टी वैल्यू है, अब हमको टेबल वैल्यू देखनी है टी की, तो टी की टेबल वैल्यू हम कैसे देखेंगे, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है n माइनस 1 दैट इज 12 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 11। और हमको कितने पे टेस्ट करना है, क्वेश्चन में हमको दिया रहता है 5% सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल पे हमको ये टेस्ट करना है। तो तुमको टेबल वैल्यू मैंने देखनी सिखाई थी, काय पे देखेंगे। अगर 5% है तो हम टी का काय पे देखेंगे, इसको आधा कर लेंगे, टी का 0.025 में देखेंगे और 11 में हम देखेंगे। तुम्हें याद आया तो हमारी वैल्यू आएगी 2.201। याद आया कि नहीं याद आया, कि मैं वापस से बताऊं कि कैसे देखेंगे हम। ये देखो 11 में मैंने क्या बताया था, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, उसको हम आधा कर लेंगे तो 0.025 हो जाएगा। तो 0.025 का ये रही वैल्यू 2.201 दैट इज 2.201। अब तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन योर टेबल वैल्यू दैट इज 3.443 इज ग्रेटर देन 2.201। मतलब आपकी जो हाइपोथेसिस है, हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो जाएगी, हेंस द कोर्स इज यूजफुल। आपका जो कोर्स है वो आपका अच्छा है क्योंकि उससे आपके मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं। हमेशा एक बात याद रखना हाइपोथेसिस में कि जो आपकी हाइपोथेसिस बनती है आप हमेशा मान के चलते हो, कुछ भी जो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि वेदर दिस इज कोर्स इज यूजफुल और नॉट, तो हम हाइपोथेसिस में मान के चलते कि दैट मीन्स दैट देयर इज नो डिफरेंस इन द कोर्स, है ना। हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि हाइपोथेसिस आपकी यही रहती है कि दैट देयर इज नो डिफरेंस इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बिफोर एंड आफ्टर द कोर्स, दैट इज द कोर्स हैज नॉट बीन यूजफुल। ये हमारी हाइपोथेसिस रहेगी। अगर आपसे पूछा क्वेश्चन में वेदर टू वेरीफाई वेदर अ कोर्स इज यूजफुल और नॉट, तो आपकी हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, आपकी हाइपोथेसिस रहती है कि देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। और फिर जब आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है मतलब देयर इज अ डिफरेंस, कोर्स हैज अ वैल्यू। आया समझ में। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम मुझसे पूछ सकते हो। मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना।